हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है गाइस, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का गाइस स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइस, आज हमारी इस दुनिया में हम लोग 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। गाइज यहाँ पे जहाँ पे मैंने लाइंस खींची हुई हैं गाइज, आपकी बुक में वहां पे बॉक्सेस बने हुए हैं और उनमें मतलब खाली हैं। तो इनमें कौन से नंबर्स आएंगे या कौन से टर्म्स आएंगे गाइज, वो हमको फाइंड करनी है। अगर गाइज देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 5 सीरीज दी हुई हैं जिनमें जगह जगह पर आपकी टर्म्स को गायब कर दिया है। तो उन्हीं टर्म्स को गाइज हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज हम फर्स्ट वाले टर्म की बात करेंगे, यानी कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सॉल्व, फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे गाइज। तो यहाँ पे देखिए, हम अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो गाइज मतलब पहला फर्स्ट टर्म दिया है एंड सेकंड वाला हमको निकालना है एंड थर्ड वाला टर्म दिया हुआ है। तो गाइज जो हमको दिया हुआ है हम पहले वो लिख लेते हैं। तो गाइज हमारा फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, और गाइज यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो a2 हमारा मिसिंग है गाइज। ठीक है, एंड यहाँ देखेंगे तो गाइज ये हमारा हो गया a3। ठीक है, जो कि है 26। अब गाइज हमें किसी भी टर्म की वैल्यू को फाइंड करने के लिए गाइस दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला होता है हमारा फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू, एंड सेकंड जो होता है वो होता है डिफरेंस यानी कि डी की वैल्यू गाइस हम लोगों को पता होनी चाहिए। अब गाइस डी की वैल्यू हम लोग बड़ी ही आसानी से निकाल लेते थे। पहले कैसे निकालते थे, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 करके गाइज बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल लेते थे d। लेकिन गाइज अब हम लोग अपने फर्स्ट वाले में देखेंगे तो यहाँ a1 तो दिया हुआ है गाइज, लेकिन a2 की वैल्यू नहीं दी हुई है, लेकिन a3 की वैल्यू दी हुई है गाइज। तो हम लोग क्या करेंगे, अब वो देखिए यहाँ से d कैसे निकालेंगे वो देखिए, बहुत ही ध्यान से पढ़ना गाइज। ठीक है, तो यहां से गाइस सबसे पहले तो हम लोग डी निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम लोग डी निकालने के लिए फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। कौन सा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी गाइज। ठीक है, अब गाइज आप लोग बोलो कि इसमें हमारे पास n नहीं है, d नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले गाइज हम लोग देखेंगे an यानी कि तीसरा वाला टर्म। गाइज ये तीसरा वाला टर्म, क्योंकि an हमारा a3 है गाइज। यहाँ पे a3 यानी कि a3 की वैल्यू कितनी है 26 गाइज, क्योंकि हमें a2 पता नहीं है। अगर a2 पता होता गाइज तो हम d की वैल्यू a2 का यूज करके निकालते, बट a2 पता नहीं है तो a3 का यूज करेंगे गाइज, इससे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो a3 हमारा 26 है गाइज। ठीक है, उसके बाद a की वैल्यू गाइज यहाँ लिखी हुई है 2 है। ठीक है, प्लस n क्या होता है गाइज, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यहाँ पे a3 है, यानी कि 3 हो गया हमारा n माइनस 1 और इनटू में गाइज d। ठीक है, अब गाइज हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 26 एज इट एज रहेगा गाइज, इज इक्वल टू में 2 प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2d गाइज हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इस वाले 2 को इधर ले आएंगे तो 24 हो जाएगा गाइज, इज इक्वल टू 2d। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो d इज इक्वल टू गाइज हमारे पास आया 12। गाइज हमने डिफरेंस पता कर लिया। यहाँ पे हमारा डिफरेंस जो था क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था गाइज, अब वो क्वेश्चन मार्क नहीं है। यहाँ पे हमने पता कर लिया है डिफरेंस 12 है, 12। ठीक है, अब गाइज जब हमें a d की वैल्यूज पता है एंड उसके बाद हमें ये भी पता है कि हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, क्योंकि a2 मिसिंग है, तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है कि a2 को ही फाइंड करना होगा गाइज हमें। तो अब हम लोग गाइज a2 को फाइंड करेंगे। यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो अब हम a2 को फाइंड करेंगे गाइज। तो यहाँ हो जाएगा नाउ अगेन यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे गाइज a2 इज इक्वल टू, a की जगह गाइज हम लोग क्या रखेंगे 2। ठीक है, प्लस n की जगह कितना लिखेंगे गाइज
2, क्योंकि हम दूसरा वाला टर्म फाइंड कर रहे हैं, 2 माइनस 1, और डी की जगह गाइस हम लोग लिखेंगे 12, ठीक है। तो A2 इज इक्वल टू गाइस 2 प्लस 1 इंटू 12, तो A2 इज इक्वल टू गाइस हो जाएगा आपका 14। तो गाइस यहाँ पे जो आपका टर्म मिसिंग है उसकी वैल्यू आएगी आपकी गाइस 14, ठीक है। अब आप लोग गाइस इसे नोट कर लीजिए, एंड आई होप गाइस आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुई होगी, एक एक पॉइंट को आप लोगों ने समझा होगा। तो अब आप फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। फर्स्ट का सॉल्यूशन है, नोट करिए। आई होप गाइस आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब गाइस हम लोग बात करेंगे इसके सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करने की, ठीक है। तो सेकंड वाले पार्ट में गाइस क्या है वो देखते हैं। तो सेकंड वाले पार्ट में गाइस लिखा हुआ है, सबसे पहले तो ब्लैंक है, उसके बाद लिखा हुआ है 13 एंड ब्लैंक फिर 3, ठीक है गाइस। तो इसमें हमारे दो टर्म मिसिंग है, इन दोनों टर्म्स को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले गाइस हमको क्या क्या फाइंड करना है वो लिख लेते हैं। हमको ए फाइंड करना है गाइस, डी फाइंड करना है गाइस, और A3 फाइंड करना है, ठीक है। और वैल्यू किस किस की दी हुई है गाइस, A2 की वैल्यू दी हुई है 13 और A4 की वैल्यू गाइस दी हुई है 3, ठीक है। तो गाइस अब हम लोग क्या करेंगे कि A2 और A4 का यूज करके गाइस हम लोग दो इक्वेशंस को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो गाइस सबसे पहले नाउ वी यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। अब गाइस हम फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, कौन से वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो हम करते आ रहे हैं, कौन सा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी गाइस, ठीक है। अब an का मतलब क्या हुआ यहाँ पे गाइस, हम सेकंड वाले टर्म से अपनी एक इक्वेशन बना रहे हैं, तो सेकंड वाली टर्म को अभी लिखेंगे। तो an यानी कि गाइस 13, an यानी कि दूसरी वाली इक्वेशन मतलब दूसरे वाले टर्म का यूज कर रहे हैं गाइस, तो 13 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं A2 इज इक्वल टू a प्लस a की वैल्यू हमको नहीं पता, n हमारे पास कितना है 2 माइनस 1, और d की वैल्यू भी गाइस हमको नहीं पता, बट A2 की गाइस पता है। तो A2 हमारा है 13, तो यहाँ हो गया a प्लस d गाइस, इतना हुआ। इसको गाइस हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब गाइस हम आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे गाइस अब हम लोग अपनी इस वाली टर्म से नई इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि नाउ अगेन वी यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। कौन सा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी गाइस, ठीक है। तो अब यहाँ A4 करेंगे, क्योंकि A4 की वैल्यू हमको पता है। तो यहाँ पे A4 यानी कि कौन सा टर्म है, फोर्थ वाला टर्म, यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 1 और इंटू में d गाइस। तो A4 की वैल्यू है 3, तो a प्लस 3d गाइस इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, ठीक है गाइस, ये होगा। अब गाइस हम लोग देख रहे हैं कि एक इक्वेशन हमारी यहाँ है और एक इक्वेशन यहाँ है गाइस। अगर मैं दोनों इक्वेशन में यानी कि पहली वाली इक्वेशन में से गाइस मैं दूसरी वाली इक्वेशन घटा दूं तो क्या होगा, नाउ सब्ट्रैक्ट, ठीक है, इक्वेशंस। तो गाइस पहली वाली इक्वेशन है 13 माइनस 3 इज इक्वल टू a प्लस डी माइनस a माइनस 3d, ठीक है गाइस। मैंने पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी वाली इक्वेशन को घटा दिया है। तो गाइस यहाँ पे क्या हुआ, ये a से a कैंसिल आउट हो गया, एंड 13 में से 3 गया, 10 बचा गाइस, और यहाँ पे 3 माइनस का है और ये प्लस का है, यानी कि 2d बचा गाइस। 2 बन जा 2, 2 5 जा 10 हुआ गाइस। तो d इज इक्वल टू ये वाला माइनस गाइस इधर आ जाएगा इसके साथ, तो -5 हुआ, यानी कि गाइस d की वैल्यू हमको पता चली -5 है, ठीक है। d की वैल्यू तो पता चल गई, यानी कि इसकी वैल्यू हमको पता चल गई गाइस -5 है, ठीक है, -5, या अभी क्वेश्चन मार्क ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, तो -5 है, ठीक है। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, अगर d की वैल्यू को गाइस या तो हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो हमें a की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो करेंगे पुट इन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे गाइस, तो कितना है 13 एज इट एज रहेगा, a एज इट एज रहेगा -5, ठीक है, -5 उधर जाएगा, 13 -5 यानी +5
इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो a इज इक्वल टू गाइज हो गया आपका 18। अब गाइज आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमें तीन चीजें फाइंड करनी थी अपने दूसरे वाले में। एक तो a फाइंड करना था, d फाइंड करना था और a3 फाइंड करना था। तो गाइज हम लोगों ने d फाइंड कर लिया, a फाइंड कर लिया, ठीक है। तो अब आप लोग इतना नोट कर लीजिए, a हम लोगों ने फाइंड करा है, कितना है हमारा 18, ठीक है। आई होप गाइज आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे गाइज a3 की। तो a3 के लिए गाइज हम चलेंगे यहां से गाइज, अभी हटा देते हैं क्योंकि अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। d हमारा -5 है, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग यहां से फिर से सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, अब गाइज हमारे पास क्या है, a3 हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी गाइज, ठीक है। तो an यानी कि तीसरा वाला टर्म निकालना है, यानी कि a3 इज इक्वल टू गाइज a की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 18 है, प्लस n मतलब कौन सा टर्म है आपका, तीसरा टर्म है, तो 3 -1 और इनटू में d गाइज अभी हम लोगों ने निकाला था -5, ठीक है। इंटू -5, ठीक है गाइज। अब गाइज हम लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए, तभी हमें a3 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। a3 इज इक्वल टू गाइज हम लोग करेंगे 18 प्लस 2 इंटू -5, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा गाइज a3 इज इक्वल टू 18 माइनस 10, 5 टू 10 हुआ, वो भी माइनस का, तो a3 इज इक्वल टू गाइज 8 मिलेगा। फाइनली गाइज हमने अपनी तीसरी वैल्यू को भी फाइंड कर लिया है, यानी कि यहाँ पे आपका गाइज 8 हो जाएगा। अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं गाइज कंप्लीटली, ठीक है। गाइज आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब गाइज हम लोग बात करेंगे अपने तीसरे वाले पार्ट की, यानी कि तीसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करेंगे गाइज। तो तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या है वो देख लेते हैं हम। तीसरे वाले क्वेश्चन में गाइज यहाँ पे हमको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकंड गायब है, थर्ड गायब है, फोर्थ टर्म दिया हुआ है। तो गाइज a इज इक्वल टू हमारा 5 हो गया, एंड इसको थोड़ा हम सही करेंगे, यानी कि a4 को सही करेंगे 9, तो ये गाइज हो जाएगा हमारा 19/2 गाइज, 9 टू द 18 प्लस करेंगे 119/2, ठीक है। अब गाइज इसको, अब ये तो हमने ठीक कर लिया। अब इसके बाद गाइज हमको फाइंड क्या करना है, a2 a3 क्वेश्चन मार्क, a3 क्वेश्चन मार्क, और गाइज d डिफरेंस भी क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए अभी, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो देखिए, हम लोग अपनी a4 का यूज करके निकालेंगे, ठीक है। नाउ बी यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। अब गाइज फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब गाइज an यानी कि हम फोर्थ वाले टर्म का यूज करेंगे, तो a4 इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है गाइज 5 प्लस टर्म आपको कौन सा है गाइज 4 -1 इंटू में d गाइज, d हमको निकालना है, ठीक है। तो a4 की वैल्यू कितनी है गाइज आपकी, a4 है हमारा 19/2 गाइज इज इक्वल टू 5 प्लस 3d गाइज हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले 5 को हम इधर लेके आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 19/2 -5 इज इक्वल टू 3d हो गया गाइज। अब हम इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो 19 माइनस 10/2 हो जाएगा गाइज, इक्वल टू 3d हो गया गाइज। अब थोड़ा और करेंगे तो 9/2 इज इक्वल टू 3d होगा गाइज, ठीक है। 3 वन 3, 3 3 9, यानी कि d इज इक्वल टू जो वैल्यू आई गाइज वो आई आपकी 3/2 गाइज, ठीक है। तो आप लोग गाइज d की वैल्यू समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। आप लोग नोट करिए, इसके बाद आगे का सॉल्व कराते हैं। अब गाइज हम लोगों ने d की वैल्यू तो निकाल ली है, अब हमको निकालनी है a2 और a3, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज। हम लोग क्या करेंगे कि गाइज हमारा a2 कैसे निकलेगा,
A1 + D, A1 + D यही तो निकलेगा, क्योंकि मेरे पास A की वैल्यू है यानी कि फर्स्ट टर्म है, डिफरेंस हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो अब हम लोग A2 अगर निकालेंगे तो हम फर्स्ट टर्म और डिफरेंस को जोड़ देंगे गाइस, तो हमारा A2 निकल आएगा। तो देखिए A2 = गाइस कितना आएगा हमारा, फर्स्ट टर्म यानी कि 5 है प्लस 3/2 है, तो गाइस इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 10 + 3/2 गाइस, तो इसका हो जाएगा हमारा A2 = 13/2 गाइस, ठीक है। A2 निकल आया हमारा। अब गाइस जब A2 भी निकल आया गाइस हमारा, तो अब हम लोग निकालेंगे A3। अब A3 कैसे निकालेंगे गाइस, A3 कैसे निकालेंगे गाइस, A2 + D, A2 + D। अब A2 की वैल्यू गाइस हमको पता है क्या है, 13/2 प्लस D की वैल्यू हमने निकाली है 3/2। अब गाइस इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 16/2, तो यहाँ हुआ 8, A3 = 8। तो गाइस ये हुआ आपका कंप्लीट आंसर। फाइनली आई होप आप लोग को गाइस समझ में आ गया होगा। गाइज इतना तो मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर आपको ये चीज़ निकालने में कंफ्यूजन हो रही हो तो गाइज मैंने आपको एक जर्नल फॉर्म बताई थी, आप उसका यूज़ करके भी अपने आगे के 2 टर्म्स निकाल सकते हैं, क्योंकि जर्नल फॉर्म में भी गाइज हमें ए और डी की वैल्यू ही चाहिए होती है, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और चाहे तो जर्नल फॉर्म का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। अब आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए गाइज। तीसरे में हमारा सेकेंड वाला टर्म है 13/2 और है 8। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए ताकि हम आगे का क्वेश्चन कराएं। अब गाइज हम लोग बात करेंगे अपने फोर्थ वाले पार्ट की। तो गाइज फोर्थ वाले पार्ट में हमारा क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है गाइज, तो अब हम लोग फोर्थ वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। सॉल्व फोर्थ, ठीक है। तो फोर्थ वाले में गाइज हमको दिया है A -4 और A2 A3 A4 A5 A6 दिया है गाइज, A6 दिया है हमको 6, ठीक है गाइज। अब हमको फाइंड करना है A2 A3 A4 फाइंड करनी है गाइज, और इसके साथ साथ हमको डिफरेंस भी फाइंड करना है, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग क्या करेंगे, जो करते आ रहे हैं वही काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग नाउ वी यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, AN = A + N - 1 × D गाइज, ठीक है। तो अब AN यानी कि हम लोग गाइज यहाँ पे A6 का यूज करके अपना डिफरेंस फाइंड करेंगे। A6 = A + N यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 6 - 1 × D गाइज, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा A6 कितना है गाइज, हमारे पास 6 है, = A यानी कि कितना लिखा हुआ है गाइज आपका -4, ठीक है, प्लस 6 - 1 यानी कि 5D, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 = 5D, 5 × 5 5 × 10 यानी कि गाइज हमारे पास हुआ D = 2, यानी कि D की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब गाइज D की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, A की वैल्यू हमको पता ही है। तो गाइज अब हम लोग अपना थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेकेंड थर्ड फोर्थ इन तीनों टर्म्स को हम लोग फाइंड करेंगे गाइज, 3 नहीं 4 है, सॉरी, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ A5D निकालना है गाइज हमको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे A2 गाइज फाइंड करेंगे तो क्या होगा A1 + D या A + D। तो A + D हमारा क्या है, A की वैल्यू हमारे पास है -4 और D की वैल्यू है 2। तो गाइज यहाँ से हमें मिलेगा कितना, मिलेगा -2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास A3 निकालेंगे तो A3 की वैल्यू क्या होगी A2 + D। तो A2 हमारे पास कितना है -2 और D + 2, तो = में 0 हो गया ये तो, ठीक है। A4 निकालेंगे गाइज तो A3 + D यानी कि 0 + 2 = 2 गाइज, ठीक है। अब गाइज हम A5 निकालेंगे तो A4 +
डी इज इक्वल टू 2+2 गाइस 4। ठीक है, आप लोगों को 4 वैल्यूज निकालनी थी, 1 2 3 4। तो गाइस हमने निकाल ली है 1 2 3 4। ठीक है, और डी की वैल्यू हमने निकाल ली है, डिफरेंस निकाल लिया है। तो गाइस यहाँ पे फिल कर लेंगे अपना, कितना है -2 0 2 4। ठीक है, अब आप लोग गाइस इसे नोट कर सकते हैं, ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, आई होप गाइस आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब गाइस हम लोग अपनी बात करेंगे लास्ट वाले पार्ट की, यानी कि 5th वाले क्वेश्चन की। तो गाइस 5th वाले क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या दिया है, हम लोग वो पहले देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, हमें इसमें फर्स्ट वाला यानी कि ए की वैल्यू नहीं दी हुई है, ए 2 दिया हुआ है, 3 नहीं दिया, 4 नहीं दिया, 5 नहीं दिया, 6 दिया हुआ है गाइस। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, इसमें हमें डिफरेंस निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है, एंड देन उसके बाद A3 A4 A5 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो गाइज मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। ठीक है, इस वाले यानी कि 5th वाले क्वेश्चन को हम लोग 3 वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे, क्योंकि गाइज हम लोगों ने 3 वाले में जिस तरीके से 2 वाले में सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, 2 वाला क्वेश्चन है अपना, क्योंकि इसमें 18 यानी कि ए की वैल्यू हमने फाइंड की थी, तो 2 वाला है। तो गाइज जिस तरीके से हमने 2 वाले क्वेश्चन में अपनी 2 इक्वेशंस बनाई थी, एंड उसके बाद हमने उन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके अपना ए और डी की वैल्यू निकाली थी, वैसे ही गाइज हम लोग यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनाएंगे एंड देन उसके बाद ए और डी की वैल्यू निकालेंगे गाइज। ठीक है, एंड ए और डी की वैल्यू निकालने के बाद गाइज हम लोग को क्या करना है कि अपना जो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे A3 A4 A5। ठीक है गाइज, आई होप गाइज आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सा काम है। क्या काम है, 5th वाले क्वेश्चन में ए और डी और उसके बाद के जो पार्ट हैं वो निकालने हैं। ठीक है, तो ए और डी मेनली हमको निकालना है। तो गाइज उसको हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह से सॉल्व करेंगे दोनों, यानी कि यहाँ पे हमारे पास A2 है और A6 है, A2 और A6 का यूज करके 2 इक्वेशन बनाएंगे एंड उन इक्वेशन से हम लोग A और D की वैल्यू निकालेंगे, और A और D की वैल्यू निकालने के बाद गाइज हम लोग यहाँ से A3 ऐसे निकालेंगे A2 + D। ठीक है, हमारा जो भी A2 है हमारा ये 38 और D हमारा जो भी डिफरेंस निकल के आएगा उन दोनों को ऐड कर देंगे, A3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है गाइस, फिर A4 को निकालेंगे A3 + D, तो A3 की जो भी वैल्यू आएगी उसमें D को ऐड कर देंगे तो हमारी A4 की वैल्यू आ जाएगी। फिर गाइस A5 को निकालेंगे तो A4 + D हो जाएगा, तो A4 की वैल्यू जो भी आएगी उसमें गाइस D की और यानी कि डिफरेंस को ऐड कर देंगे गाइस, तो A5 की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है और आप लोग बहुत ही आराम से कर लेंगे। एंड गाइस फिर भी नहीं आता है, कहीं मिस्टेक हो रही है, आप लोग कमेंट करिए, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दूंगी। ठीक है, आई होप गाइस आप लोगों को इतना कुछ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू गाइस, बट रिवीजन करते रहना। ओके।